नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 42 वर्षीय मेल जातक हैं और गुलबर्गा कर्नाटक से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें, केवल दो ही सवाल उन्होंने पूछे हैं। मेरा भविष्य कैसा रहेगा और लाइफ में मेरे धन कैसा रहेगा। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा, इनके दोनों सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो पाम का आकार देखते हैं तो पाम का आकार है आयताकार। जब आयताकार होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो कलर गुलाबी है, व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है और जीवन में कुछ न कुछ तरक्की के काम में लगा रहता है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा आसमान है, यहाँ पर 2 अंगुलियाँ ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऐसे में आप मौक़ों का सही फायदा जीवन में नहीं उठा पाते हैं और कई मौके आपके सामने से निकल जाते हैं। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज थोड़ा लंबा है। जब भी यहाँ पर आसमान जुड़ा हो, अंगुलियाँ लंबी हो, तो हम कह सकते हैं आप तब तक सोचते हो तब तक मौके सामने से निकल जाते हैं। पर्सनालिटी एनालिटिक रहती है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम मणिबंध देखें धन की मणिबंध तो आपकी उम्र 35 तक बहुत धन नहीं रहेगा, 40 तक, लेकिन 40 के बाद अच्छा धन आपके पास आने लगेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बनी है, सुख की रेखा यहाँ तक धूमिल है 20-25 साल तक, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणि और चौथी देखें सम्राट योग तो हाथ में सम्राट योग बना हुआ है। जब भी सम्राट योग हाथ में बनता है तो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है और तरक्की करता है जीवन में। अगर जो अंगूठा देखें तो अंगूठा अच्छा है, लंबाई लिए है। ऐसे में जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे निश्चित रूप से। और लेकिन अब अगर जो यहाँ पर देखें तो अंगूठा पतला है। जब पतला होता है तो आपको जब किसी से कहीं ना कहीं समझौता किसी बात पे करना पड़ेगा। अगर जो फैलेंज देंगे, फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। अगर जो हम यहाँ पर नोक देखें तो यहाँ पर नोक है। जब नोक होती है तो कार्य के प्रति जिद रहती है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नोक है तो व्यक्ति चपलता से कार्य करता है, फुर्ती से कोई कार्य करता है और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और इसके जिससे कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है और व्यक्ति से अगर जो कोई कुछ बोल दे तो निश्चित रूप से व्यक्ति आग बबूला हो जाता, क्योंकि इसकी हृदय इनकी जो है मस्तिष्क रेखा देखें यहाँ पार हो गई है और बहुत बड़ी है, सीधी है। तो ऐसे में अब आपसे कोई कुछ भी बोल देता होगा तो आप उसे सहन नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह भी बना है। जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनाओ और यहाँ पर ये तर्जनी उंगली बड़ी हो, ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। जब भी कुलदीपक योग होता है तो जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति से जुड़ता है वो व्यक्ति भी तरक्की कर जाता है। लेकिन अगर जो तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, विवेक ज्ञान अच्छा रहता है, ज्ञानी रहेंगे, विवेकी लोगों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका की उंगली भी अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में धन पद प्रतिष्ठा मान पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो इसमें देख कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है। जब भी कनिष्ठा उंगली छोटी होती है तो मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति में थोड़ा हास हो जाता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी
रहेगी। और जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति की वाणिज्य अच्छी रहती है, व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है, और समय पे किससे क्या बोलना है ये चीज आपको अच्छे से समझ आती है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे, उसमें लगातार उसे फायदा होता है और तरक्की होती है। अगर जो देखें यहाँ पर सूर्य रेखा भी बनी, जब सूर्य रेखा थोड़ी टूट के बनती है तो सामाजिक सम्मान व्यक्ति का कम हो जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है, मल्टी सिटीज आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी। यहाँ पर देखें एक विद्या रेखा भी बनी, जब भी विद्या रेखा बनती है तो व्यक्ति नॉलेजेबल रहता है, आपको लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत आपका कमजोर है। जब शनि पर्वत कमजोर होता है, बीच से दबा हुआ है, ऐसे में आप ईएमआई चुकाओगे या निश्चित रूप से किसी के ब्याज ये चुकाना ही चुकाना है, किसी से धन उधार लेके चुकाओगे ही चुकाओगे। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उभार दलीय है। जब ऐसा उभार लिए होता है तो पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है, क्योंकि व्यक्ति परिवार की तरफ, पत्नी और बच्चों की तरफ कम देखता है और समाज और परिवार की तरफ अधिक देखता है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं बनती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है तो निश्चित रूप से बड़े घर में रहने का मौका मिलेगा और व्यक्ति नॉलेजेबल बहुत रहता है, ज्ञानी अच्छा रहता है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं ऊपर को, लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है। इसके बाद व्यक्ति जो है जहाँ तक है दूर के स्थानों से जुड़ के अपना कार्य करता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो उसका खुद सामना करने में आप सक्षम रहोगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, आप व्यक्ति 100 रुपये का काम करोगे, आपको 120 रुपये की प्राप्ति उस काम से होगी। अगर जो देखें निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल बहुत काफ़ी दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो स्वभाव तो एनर्जेटिक नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहती है। अगर ये देखें इस पर बहुत सी लाइनें, जब बहुत सी ज़्यादा लाइनें होती हैं तो व्यक्ति कहीं ना कोई परेशानी में लगा रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो ये सारी लाइनें आपकी कट जाएंगी। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब भी चंद्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाजार का खाना अच्छा लगता है, थोड़ा मन अच्छा नहीं रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी बना तो ऐसे में डिप्रेशन का व्यक्ति शिकार हो जाता है और कहीं ना कहीं आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। अगर ऐसी लाइनें भी आ रही, भरपूर यात्राएं होंगी, यात्राओं का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जब भी देखे चंद्र पर्वत क्रॉस और थोड़ा दबा हुआ ये लाइन इधर आ रही तो आपका पेट भी खराब होने की संभावना यहाँ पर रहती है, पेट में गैस बनने की भी संभावना बनी रहती है। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ पर अच्छा है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो बचपन में कोई ना कोई बीमारी है, घर में पैसे की तकलीफ रहती है। लेकिन अंत में देखें तो आपका जो है केतु क्षेत्र का झुकाव राहु की तरफ है तो जीवन आसानी से चलता रहेगा। अगर यहाँ पर देखें शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं पत्नी से प्रेम रहता है, समान से प्रेम अच्छा रहता है और व्यक्ति अच्छे से रहने का शौक रहता है और अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, इसका शौक रहता है। लेकिन हम वर्तमान में देखें यहाँ रेखाएं काफ़ी हैं तो आप वर्तमान में अपने को बंधन महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने लगातार 6 माह से 1 साल तक किया तो ये पूरी लाइनें साफ आपकी हो जाएंगी, जिससे आप बंधन मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर देखते हैं ऐसी लाइनें भी बनी, ये शेयर सट्टे की भी लाइनें रहती हैं और व्यक्ति कभी कभी शेयर सट्टे का भी शौक आ जाता है। देखते हैं
हृदय रेखा को अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो दोनों के बीच गई। जब भी हृदय रेखा दोनों के बीच जाती है, गुरु पर्वत और शनि पर्वत के, तो निश्चित रूप से व्यक्ति काफी दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार ठान लेता है, उसके लिए चाहे उसे कुछ धन देना पड़े, जुगाड़ लगाने में कुछ करना पड़े, वो करके रहता। क्योंकि यहाँ पर भी देखें दृढ़ निश्चयी लाइनें आपकी लगातार बनी है, तो ऐसे में व्यक्ति काफी दृढ़ निश्चयी रहता है। लेकिन अगर जो जब भी लाइन यहाँ पर जाती है तो 3 कारण रहते हैं इसके। सुबह उठोगे कामुक भावनाएं मन में आएगी, गुस्सा आएगी, और धन कैसे कमाया जाए, ये तीनों बातें सुबह याद आती हैं। एक लाइन इधर भी गई है। जब एक लाइन गुरु की तरफ जाती है, व्यक्ति को 4 लाभ जीवन मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या कोई सरकारी लाभ मिलेगा, या आप कभी न कभी कोई बड़ा काम करोगे। लेकिन यहाँ पर देखें विष्णु तिलक बन गया। जब विष्णु तिलक बनता है तो जीवन में व्यक्ति के धन कभी कम नहीं होता है, और लगातार से जब से वो कमाना चालू करता है, खर्चे लायक धन हमेशा उसकी जेब में बना रहता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, बहुत बड़ी मस्तिष्क रेखा जब इतनी बड़ी होती है और गुरु के नीचे काफी महत्वाकांक्षी आप रहेंगे, क्रिएटिविटी मन में कुछ न कुछ आपके मन में चलता रहेगा। लेकिन ये सीधी रेखा होने से व्यक्ति पीठ अकड़ जाती होगी। अगर जो 1-2 घंटे कहीं बैठोगे, आपकी पीठ अकड़ जाती हो, क्योंकि ये रेखा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है। अगर जो यहाँ पर पार जा रही है, जब ऐसी बिल्कुल पार चली जाती है हथेली के, तो निश्चित रूप से व्यक्ति किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता है, वहीं पर वो धोखा खा जाता है। इसलिए आपको किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर प्रेशर को, तो 40 साल तक बहुत, या 45 साल तक बहुत प्रेशर है। लेकिन 45 साल के बाद इस पर प्रेशर कम हो जाएगा और निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर त्रिभुज भी बने हुए हैं इस पर। जब त्रिभुज बने तो किसी को धन उधार नहीं दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा ऐसी बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी बनी होती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भाव भी रहता है, और सुख जीवन जीने की चाह उसे लगी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही होगी 6-7 साल, आपको कोई शारीरिक परेशानी आई, उम्र रही है 12-13 साल, 12-13 साल से यहाँ उम्र रही है आपकी 14-15 साल, 17-18 साल, 20 साल, और यहाँ पर 25 साल परेशानी रही। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ उम्र रही है आपकी, रही होगी लगभग यहाँ पर 32-33 साल, यहाँ पर कोई परेशानी है। लेकिन यहाँ पर 40 साल के बाद लगातार आपको कोई न कोई, क्योंकि ये रेखा देखें काफ़ी गाढ़ी है यहाँ पर, तो कोई न कोई परेशानी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई और अंदरूनी शरीर के अंगों में परेशानी बनी रही होगी। अगर जो यहाँ पर देखें ऑफशूट देखें तो 25 साल में ऑफशूट है। यहाँ पर देखें अच्छे धन का आगमन जो आपके पास होगा, वो यहाँ पर होगा। आपकी उम्र रहेगी 52-53 साल, 58 साल, 62 साल। 62 साल के बाद एक ऑफशूट यहाँ मिलेगा। आपकी उम्र रहेगी 72-73 साल, एक ऑफशूट यहाँ मिलेगा 80 साल की उम्र में। इस तरीके से आप तरक्की करेंगे। तो आपने पूछा था लाइफ में मनी कैसा रहेगा, देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब ऐसी चलती है तो यहाँ से एक दूसरी रेखा हो गई, तो निश्चित रूप से आय के साधन आपके 2 रहेंगे। क्योंकि अगर जो हम यहाँ से देखें तो निश्चित रूप से ये जो रेखा बनी है वो 41 ईयर से आपके पास धन का आगमन होगा। क्योंकि आपकी उम्र 42 साल है, तो अब आपको जो है असली धन का आगमन होगा। और लगातार मैंने बताया ये ऑफशूट चलते रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रही होगी आपकी, उम्र रहेगी आपकी 43-44 साल। यहाँ पर आपको कोई धनहानि होगी, या हो सकता है आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करवाएं। एक यहाँ पर आप घर का अपना कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, उम्र रहेगी आपकी 47-48 साल, यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन अगर जो हम अच्छे धन का और आगमन देखें तो यहाँ पर जब आपकी उम्र रहेगी 50 साल के बाद काफ़ी अच्छे धन का आगमन होगा। यहाँ पर एक रेखा इधर आ रही, तो निश्चित रूप से आपने कोई प्लॉट लिया है या कहीं धन इन्वेस्ट किया हो, उससे साइलेंट इनकम आ रही है। एक साइलेंट इनकम इधर से आ रही है,
अगर जो हम देखें जब उम्र आ जाएगी आपकी 65 साल, 65 साल पर भी आप कोई काम करेंगे, यहाँ पर भी 65 साल पर 68 साल पर एक दिख रहा है ऑफशूट, तो निश्चित रूप से इसमें आपको तरक्की मिलेगी। इस तरीके से आके आपके सोच रहेंगे। तो आपने पूछा था मनी, तो मनी यहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका मनी बढ़ता जाएगा। देखते हैं बुद्ध रेखा को। अगर जो बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा ऐसी बनी, लेकिन अभी मनी ट्रायंगल नहीं बना है, थोड़ा है। जब भी थोड़ा मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति धन तो बचाना चाहता है, लेकिन उतना कलेक्ट नहीं कर पाता है जितना उसे कर लेना चाहिए। लेकिन ये 2-3 साल में अगर जो कभी बन गई, सही पूरी हो गई, यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, तो आप तेजी से धन बचाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा ऐसी बनी है। जब भी मंगल रेखा बनी होती है, व्यक्ति को सामने आने वाले खतरों से व्यक्ति कई बार बच जाता है। गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, अगर जो बीमार हो गया तो थोड़ी दवा में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही इसकी एक परेशानी भी जुड़ी रहती, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। अगर यहाँ पर देखें सेवा भावी लाइनें भी बनी हैं। जब ऐसी गुरु पर लाइनें होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है और मंदिर या ट्रस्ट का पुजारी बन जाए या ट्रस्टीज बन जाए, ऐसी स्थिति जीवन में आपके में बनती है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके शायद 2 ही सवाल थे, भविष्य कैसा रहेगा और लाइफ में मनी कैसा रहेगा, तो मैंने शायद पूरा बता दिया है। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।